एग्ज़ाम में अक्सर एक क्वेश्चन उसका ज़रूर आता है और टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर एक क्वेश्चन उसका ज़रूर आता है और टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि पास्ट में अगर हमने कोई मिस्टेक की है या कोई इन्फॉर्मेशन हम लिखनी बुक्स में शो करना भूल गए हैं, अब हम उन्हें रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो उसे जो भी हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं उन्हें हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। तो इसके बारे में तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड, व्हेन अकाउंट्स आर क्लोज्ड on 31st March, when accounts are closed and it came to the notice of accountant, to the notice of accountant that some transactions are left, that some transactions are left to be recorded in the books, to be recorded in the books। यानी कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। दे आर रेक्टिफाइड on the first day of next year। उन एंट्रीज को हम नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे को रेक्टिफाई करते हैं। दीज रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, दीज रेक्टिफिकेशन entries are called past adjustment entries, past adjustment entries। हम उन्हें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। अब वो एंट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं? तो सबसे पहले नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। लगाना था 9%, लगा दिया 8%, लेस चार्ज, कम लगा दिया। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड एट हायर रेट। लगाना था 8%, लगा दिया 9%, हायर रेट हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट गलत बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
omitted, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए, सैलरी ऑब्लिक कमीशन वाज पेएबल बट नॉट पेड। किसी पार्टनर को सैलरी या उसे कमीशन पे करनी थी पर वो हम पे करना भूल गए। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए हैं। इन सब एंट्रीज को, ट्रांजैक्शंस को हम रेक्टिफाई करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के थ्रू। अब हम क्या स्टेप लेंगे? तो सबसे पहला हम स्टेप लेते हैं स्टेप, हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडजस्टमेंट टेबल। और दूसरा स्टेप क्या बनाते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। हम उस एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा उस गलती को रेक्टिफाई करेंगे। ये दो स्टेप हमें पास्ट एडजस्टमेंट में लेने पड़ते हैं। अब एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बना करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल बनाने के लिए मान लिया दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम ए है और दूसरे पार्टनर का नाम बी है। तो हम एक कॉलम तो बनाएंगे फर्म का, एक पार्टनर ए का और एक पार्टनर बी का, यानी कि ये कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स, ये पार्टनर ए, पार्टनर बी और फर्म। अब हम इन दोनों और प्लस फर्म के कॉलम को डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट करते हैं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले मान लिया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। तो टू बी क्रेडिट का मतलब जो भी उनकी कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो पार्टनर्स के क्रेडिट में दिखा देंगे और इन दोनों को ऐड करके फर्म के डेबिट में शो कर देंगे। दूसरा, सैलरी पेएबल टू बी, बी को सैलरी देनी है तो हम बी के क्रेडिट में दिखाएंगे और फर्म के डेबिट में दिखाएंगे। फिर कहते हैं हम कमीशन टू ए को कमीशन देनी है तो ए में क्रेडिट करेंगे और फर्म में डेबिट करेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैं आपको चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी डेबिटेड। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करेंगे तो पार्टनर्स में डेबिट करेंगे और फर्म में क्रेडिट करेंगे। अब हमने मान लिया प्रॉफिट गलत डिवाइड कर दिया है और उसको अब ये प्लस माइनस करके जो भी प्रॉफिट को हम रिवर्ट बैक करेंगे। प्रॉफिट रॉन्ग क्रेडिटेड,
अगर हमने कोई प्रॉफिट रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है हम उसे रिवर्ट बैक करेंगे, यानी कि हम उसे फर्म में क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स में डेबिट करेंगे। और फिर एक कॉलम बना लेते हैं बैलेंस अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। टू बी क्रेडिटेड का मतलब बैलेंस अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे और फर्म में डेबिट करेंगे, और इस तरीके से हम इनका टोटल कर लेंगे। और इस टोटल के बाद एक कॉलम बनाएंगे नेट इफेक्ट, एक कॉलम बनाएंगे नेट इफेक्ट, और उस नेट इफेक्ट से हम चेक करेंगे कि अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट करेंगे और डिफरेंस अमाउंट से, और क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट करेंगे डिफरेंस अमाउंट से। और इस तरीके से फिर हम दूसरा स्टेप में एंट्री कर देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री में क्वेश्चन में करते हुए हम एक बात को ध्यान में रखते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको आज ये पास्ट एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं ये आपको रूल मैंने बताए हैं। आप इन वीडियो को द्वारा हमारे इन रूल्स को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और मैं फिर इस पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक के ऊपर अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, उन्हें आपने ध्यान से देखना है। और इस तरीके से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके द्वारा आप बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम और अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों को अपनी वीडियो के द्वारा दे सकें। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट हमारे आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।